जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास हर रोज वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। तो उसमें अब हम लोग क्या बट्टा वाला क्वेश्चन करेंगे, जो छूट दिया जाता है। जैसे किसी मूल्य, कोई मूल्य दिया गया है, उस पर 20% 25% से छूट वाला जो क्वेश्चन आता है वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट क्या होता है। तो जैसे कोई भी वस्तु है 100 रुपए की और उस पर 30% का छूट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे 100 रुपया दिया गया है ना, किसी भी वस्तु पे जो छूट दिया जाता है वो मतलब जैसे ये जो 100 रुपया हो, ये मार्क प्राइस होता है। हमेशा जो छूट मिलती है, जैसे आप किसी भी शोरूम में जाते हैं कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, तो वहाँ पे लिखा रहता है 40% का छूट। मतलब आगे हम लोग करेंगे 1 गेट 1 फ्री, ये सब रहता है ना मॉल वगैरह में। तो ये सब कैसे, मतलब ये छूट, यही वाला क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे जो छूट दिया जाता है ना, वो सिर्फ मार्क प्राइस पे दिया जाता है। इसमें जो है रियल वैल्यू सिर्फ कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मतलब किसी कोई भी वस्तु है 100 रुपया उसका मूल्य, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया मूल्य है, उस पर डिस्काउंट दिया गया है कितना, 30% का। तो अब वस्तु कितने की, 100 रुपये का मूल्य, 100 रुपये की वस्तु में 30% का डिस्काउंट हुआ तो वह 70 रुपये में बिकी। तो ये जो बिकी ना, यही एसपी है, सेलिंग प्राइस है। भाई हमने कोई सामान लेने गया किसी शोरूम में, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, 100 रुपये का सामान है, उस पर वहाँ पे लिखा गया 30% का डिस्काउंट मुझे दिया, तो 70 रुपये जो है यही तो हो गया विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस यही तो हो गया ना। लेकिन ये एक व्यापारी के लिए सिर्फ है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए हम ये 70 रुपये में खरीदेंगे, तो जो हम 70 रुपये में खरीदेंगे वो हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, उसका जो था सेलिंग प्राइस था। मतलब जैसे दो व्यक्ति, मान लीजिए दो पर्सन है, ठीक है, तो ये वाला पर्सन जो बेचा इस सामान को 100 रुपये में, ये इसका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस जो है इसे अंकित मूल्य कहते हैं, हिंदी में इसे अंकित मूल्य कहते हैं। मतलब जो मार्क, मतलब जो लिखा रहता है, जैसे कोई भी हम शर्ट पैंट लेने जाते हैं उस पर, तो जो मान लीजिए हम किसी भी शोरूम पे जाते हैं सामान लेने के लिए, तो जो उस पर लिखा रहता है उस उतने का थोड़ी ना सामान होता है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो अलग होती है। वो मार्क प्राइस अपने मतलब अपनी तरफ से चिपकाए रहते हैं सब, उसी पे फिर डिस्काउंट देते हैं, तो वही वैल्यू है ये 100 रुपया, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, और डिस्काउंट इस पर दिया गया है 30% का, तो ये बिका कितने में है, 70 रुपये में बिक गया। तो मान लीजिए जान लीजिए यही फर्स्ट वैल्यू है। मान लीजिए इसका फर्स्ट व्यक्ति जो है, पहले का ये सामान था, इसका ये फर्स्ट जो पहला आदमी था उसका ये क्या है, विक्रय मूल्य है। लेकिन इसका क्या है, इसका ये क्रय मूल्य है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे दूसरा व्यक्ति जो खरीदेगा उसका ये क्रय मूल्य होगा ना। हम किसी भी सामान को खरीदने जाएंगे मान लीजिए, तो जहाँ जिस दुकान से खरीदेंगे उसका तो वो विक्रय मूल्य रहेगा क्योंकि वो हमें बेचा है, लेकिन हमारा तो वो क्रय मूल्य रहेगा ना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम उस पर, ऐसा भी होता है कि छूट पे छूट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। जैसे 10% छूट दिया, फिर दोबारा 20% छूट दिया। ठीक है, अब देखिए, तो इससे एक बात समझ में आई होगी आपको, क्या है वो, मार्क प्राइस का रिलेशन सेलिंग प्राइस से होता है। भाई 100 रुपये की कोई वस्तु, उस पर 30% का हमने छूट दे दिया, मतलब डिस्काउंट, इसे हम बट्टा भी बोलते हैं। छूट, बट्टा, डिस्काउंट कुछ भी बोले, और ये 70 रुपये में बेच दिए, तो मार्क प्राइस का रिलेशन जो है वो सेलिंग प्राइस होता है इतना। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक व्यापारी के लिए होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जो एक व्यापारी के लिए इसलिए होता है, एक व्यापारी के लिए, क्योंकि ये 100 रुपये का सामान हमने किसी भी आदमी को, एक ही व्यक्ति को तो 70 रुपये में दिया, तो ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, उसका फिर ये सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा, उसका क्रय मूल्य। अब वो कितने में बेचेगा वो अलग बात है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अंकित मूल्य का रिलेशन होता है सेलिंग प्राइस से, तो MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 बराबर SP। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब मार्क प्राइस में जब हम डिस्काउंट देते किसी वस्तु का, तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन तो देख लिया। अब हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा, मार्क प्राइस यहाँ पे दिया गया है और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, देखिए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकलता है, डिस्काउंट देने पे बीच में सेलिंग प्राइस हमें लाना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंट से। भाई जो मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते हैं उसके बाद सेलिंग प्राइस वही होता है ना उसका। और इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि सेलिंग प्राइस मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बेचते हैं उस पर हानि होती है तो उसे जोड़ दीजिए, उसका क्रय मूल्य आ जाता है। अगर लाभ होता है तो हानि, जो विक्रय मूल्य है उसमें से लाभ को घटा दीजिए, तब उसका क्रय मूल्य आ जाता है। ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पे होता है। ठीक है, अब देखिए आपको इतना तो पता होगा, MP मार्क प्राइस जो होता है 100
और माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो नीचे 100 हो जाएगा, परसेंट हटाए हैं, बराबर एस पी सेलिंग प्राइस। ये तो हमने पहले बता दिया, इतना तो आपको पता होगा। अब बराबर सी पी मतलब जो कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ पे हमने 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट ले लेते हैं। प्रॉफिट लॉस कोई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत, इतना तो आप समझदार हैं, कोई भी लीजिए, जैसे लॉस परसेंट ले लीजिए, प्रॉफिट परसेंट, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 100, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट हमने लिया है, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस का। अब देखिए क्या है, अब तो इनका इसका रिलेशन हम ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन निकालना ना, ये सेलिंग प्राइस बीच में से इसको हटाइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा, आपको पता है। उसके बाद एम पी मार्क प्राइस और बटे में ये कॉस्ट प्राइस को इधर पक्षांतर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, और ये जो 100 प्लस प्रॉफिट जो है परसेंट और बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन, मतलब क्रय मूल्य का। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया, किसी भी वस्तु पर 10% और 20% का लगातार क्रमागत छूट दिया गया है, किसी भी वस्तु पर दो छूट दिया गया है, 10% और 20% का लगातार क्रमागत छूट दिया गया है, तो डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x और प्लस में y, ठीक है, माइनस x इंटू वाई बाई 100, ये सिर्फ डिस्काउंट परसेंट के लिए ये फार्मूला, ठीक है, ये आप लगा देंगे तो अपने आप आंसर 1 मिनट में निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, देखिए 10% का मतलब क्या हो गया, 10x प्लस वाई का मतलब 20 और माइनस 10 इंटू 20 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 10 20 30 माइनस में 2 मतलब 28% इसका आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर यही यहाँ पे 12.5% 16.5% ऐसे दिया रहेगा तब ये फार्मूला पे नहीं निकलेगा ना, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कैसे निकले। तो बिना फार्मूला के ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इन्हें पहले फ्रैक्शन में हम तोड़ लेंगे। 10% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। जिसको फ्रैक्शन रूप ये नहीं पता है वो जाके परसेंटेज पढ़ ले, उसमें हमने बताया है सिंपल। और 20% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/5 होगा। तो पहले वस्तु कितने की थी, 10, फिर 1 की छूट हो गई, ठीक है, छूट दिया गया है तो 9 की हो गई। अब बाद में क्या होगा, 5 और फिर 1 की छूट दिया गया, 4 की हो गई। तो पहले वस्तु कितने की थी, 50 और छूट देके 36 की। तो डिस्काउंट परसेंट टोटल पूछा है, तो कितने की डिस्काउंट हुआ है, 50 में से 36 जाएगा, 14 बचेगा, 14, और किस में से हुआ है, 50 में से, और गुणे में 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। देखिए ऐसे भी आ गया हमारा आंसर 28%, ठीक है। ये मेथड क्या है, मतलब देखिए जब 10%, 20%, 30% ऐसे सिंपल दिया रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब बटे के रूप में दिया रहेगा तो उसे फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। और फ्रैक्शन में तोड़ने का एक फायदा और आपको फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका डिस्काउंट परसेंट निकालना है, मतलब टोटल डिस्काउंट परसेंट इसका निकालना है, ठीक है। तो 2 वस्तु पे 3 फ्री, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल देखिए अब 2 वस्तु पे 3 फ्री, टोटल वस्तु कितना हो गया, 3 2 5, ठीक, 5 हो गया टोटल वस्तु, और 3 फ्री गुणे में 100, भाई छूट 3 ही को तो मिला है, 5 दूनी 10, मतलब इस पर 60% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। टोटल डिस्काउंट परसेंट जो होगा हमारा वो 60% का मिलेगा। लेकिन देखिए ये जो है ना, ये 60% तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा जब सेम, मतलब इसी, मतलब 2 वस्तु पर 3 फ्री, जब इसी, मतलब कोई भी वस्तु है उसका दाम अगर 1400 रुपये है मान लीजिए, ठीक है, और इस पे लिखा है 2 वस्तु पे 3 फ्री। अगर हमने 1400 का 2 वस्तु लिया है और 3 वस्तु जो फ्री मिलेगा वो भी हम 1400 का ही लेंगे, तब हमारा जो डिस्काउंट परसेंट है तब हमें 60% मिलेगा। अब मान लीजिए क्या है, हम पैंट लेने गए हैं और 1400 का पैंट है, और बाद में हमने क्या किया, 2 पैंट ले लिया, उसके बाद 3 हमने शर्ट ले लिया और शर्ट का दाम 1000 रुपये है, तब 60% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जब कहीं पे अगर छूट लिखा रहे, मतलब किसी भी मार्ट, किसी भी शोरूम वगैरह में, तो जिस दाम का, मतलब मान लीजिए अगर कोई भी सामान 2000 का है, अगर उस पर जितने की छूट मिल रही है, 2 लेने पे मान लीजिए 3 की छूट मिल रही है, तो 3 सामान वही लीजिए जो 2000 का है, तब आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मार्क प्राइस पे सामान लेंगे तभी आपको 60% का छूट मिलेगा, ठीक है, वैसे नहीं मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए 10 वस्तु पर 2 फ्री है, ठीक है, कोई भी 10 वस्तु हम खरीदते हैं उस पर 2 फ्री है, और फिर 10% का छूट भी दिया गया अलग से, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले कितना है, वस्तु कितना है, 12 है, ठीक है, 10 2 12, 2 की छूट, 2 फ्री है, गुणे में 100, 2 6 12, इसे काटिए, 6 का नम 6, 4 बचेगा, 6 6 36, 4/6,
16 से ही 2/3, इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 16 से ही 2/3%। ये क्या हुआ, ये हमारा जो 10 वस्तु पर 2 फ्री है, इसका निकालें हम डिस्काउंट, ठीक है। अब फिर बोला 10% का छूट, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमने पहले ही बताया था फ्रैक्शन में, तो 16 3 48, 2 50/300, 5 31, मतलब इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/6 होगा, ठीक है। और 10% का 1/10 होता है, आपको पता है। तो पहले वस्तु कितनी की थी? 6, फिर 5 की हो गई, और पहले 10 की थी, फिर 9 की हो गई छूट में। तो 10 6 60 और 5 9 45। तो इस पर छूट कितने की मिली देखिए आप? 45, 15 की छूट मिली, ठीक है। 15 की छूट मिली, किस में से मिली? 60 में से मिली, और गुणे में 100। तो ये काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी में 6 और 2 5 10, मतलब 5 5 25% की डिस्काउंट। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।